नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट सॉरी एक्सक्यूज मी। द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर आर। देखिए, ट्रांस कंडक्टेंस को हम जीएम बोलते हैं। जीएम होता है आई आउटपुट अपॉन वी इनपुट, राइट। अब इसमें आप देखिए इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए, ये अगर इसका डायग्राम है, ये सोर्स रेजिस्टेंस है, ये सोर्स वोल्टेज है, यहाँ पे दिस इज योर इनपुट रेजिस्टेंस, ओके राइट। यहाँ पे ये है GMV इनपुट, ठीक है। यहाँ पे ये है R आउटपुट, और ये क्या है, ये है आपका RL मतलब लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पे इस तरह से अगर मैं डायग्राम बना दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस V इनपुट, और ये जो करंट हो गई ये I नॉट हो गई। तो इनपुट टू द ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर जो है ये वोल्टेज है, राइट, एंड द आउटपुट इज करंट, राइट। तो टू इफेक्टिवली कपल वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स, अगर हमें वोल्टेज को सोर्स से कपल करना हो तो आपका आर इनपुट हाई होना चाहिए, एंड टू इफेक्टिवली डिलीवर करंट टू लोड, आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए। इनपुट आउटपुट दोनों हाई होना चाहिए। तो हाई इनपुट रेजिस्टेंस, हाई आउटपुट रेजिस्टेंस, राइट, ये होना चाहिए। ये ट्रांस एम्पलीफायर गेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायोड इन द सर्किट गिवन बिलो हैज ऑन वोल्टेज 0.7 वोल्ट, द करंट इन द 10 किलो ओम रेजिस्टर इज सी। वी कैन सी फ्रॉम द गिवन सर्किट कि ये 2/4 इज इक्वल टू 5/10, दैट मीन्स ये और ये क्या है आपका, Wheatstone bridge is balanced. That means Wheatstone bridge is balanced. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये है आपका 2 किलो ओम है, ये 5 किलो ओम है, और यहाँ पे ठीक है, इधर ये 4 किलो ओम है, ये 10 किलो ओम है, राइट। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये 2 मिली एम्पियर करंट है, और यहाँ पे ये है। अब आप इसमें देखिए कि ये जो है यहाँ पे ये I1 करंट है और ये I2 करंट है। तो हमें क्या निकालना है, जब ये Wheatstone ब्रिज बैलेंस है तो यहाँ तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। Whenever the Wheatstone bridge is balanced, then there will be no current flowing through the central arm, right? तो जो यहाँ पे करंट I2 होगी, I2 करंट, this will be equal to total current 2 मिली एम्पियर इंटू यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, करंट इन द 10 किलो रेजिस्टेंस, यानी कि ये हो जाएगा कुछ 6/10 किलो रेजिस्टेंस, मतलब कि ये सीरीज में हो गया ना, ये I2 है। जैसे अगर अगर हमें करंट इसमें निकालना है तो इसमें पहले देखेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ, देखिए ये पूरी करंट तो सीरीज में हो गई और ये करंट सीरीज में हो गई, इसीलिए यहाँ पे निकालने के लिए 2 इंटू हमने लिखा 6/, इधर हो जाएगा 2 + 4 6 + 5 11 + 10 21, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.47 मिली एम्पियर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि देखिए ये करंट ऐसा हो गया ना, देखिए ये 2 मिली एम्पियर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इधर यहाँ पे ये इधर ये 5K है, ये 10K है, ये 4K है, ये 2K है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है इधर I2, ये तो सीरीज में कर रही है ना, इट इज फ्लोइंग इन सीरीज, इस पूरे आर्म में फ्लो करेगी। तो हमें I2 कैसे निकलेंगे, 2 इंटू इसका अपोजिट आर्म लेंगे 6/6 + 5 + 10, 15 + 10 हाउ मच, 6 + 10 16 + 5 21, तो 0.57 मिली एम्पियर विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in the circuit shown below, the Zener diode is ideal and the Zener voltage is 6 volt. The output voltage V0 in volts is, देखिए first we will check if the Zener diode is on, okay, or off. ये on है या off है। Assuming the Zener diode to be off, जो voltage across Zener diode है हमें अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, टोटल वोल्टेज, टोटल इनपुट वोल्टेज इंटू यहाँ पे जो आपका इसका जो
जीरो डायोड के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है 1K अपॉन 1K प्लस 1K, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 5 वोल्ट। तो क्योंकि ये जो 5 वोल्ट है दिस इज लेस देन द ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम है, दैट मीन 6 वोल्ट से ये कम है, ठीक है। तो जेनर डायोड वोल्ट भी रेगुलेटिंग, तो जेनर डायोड जो होगा since this 5 volt is less than 6 volt which is less than the breakdown voltage, this diode won't be regulating and जो output voltage होगा ये fixed हो जाएगा आपका केवल 5 volt, ओके। तो output voltage आपका 5 volt, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन द सर्किट शोन पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं है, ये एक्चुअली एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एक्चुअली क्वेश्चंस में गलत भी होता है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है दैट हैज VBE इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, बीटा इज इक्वल टू 50, अज्यूमिंग दैट RB इज इक्वल टू 100 किलो ओम फॉर V नॉट टू बी 5 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ RC निकालना है। अब इसमें आप देखिए पहले तो दो लूप्स होंगे, एक तो ये लूप होगा और एक लूप आपका ये होगा, राइट। अब ये देखिए अगर हम KVL लगाएंगे, बाय KVL इन लूप 1, यहाँ पे आप देखिए माइनस VEE, ओके, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, माइनस 0.7 माइनस VEE एंड देन माइनस 0.7 प्लस IB इंटू RB इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे VEE कितना है 10 है, माइनस 0.7 प्लस IB इंटू RB की वैल्यू 100K इक्वल टू 0, तो IB इंटू 100K ये माइनस में था ना, एक्चुअली यहाँ पे प्लस माइनस है, जब हम KVL करेंगे तो माइनस भी, ये पता नहीं एक्चुअली क्वेश्चन में गलती है शायद, ये इसने अगर एम्पियन लेगा तो यहाँ पे ये 0.7 वोल्ट होगा तो माइनस 0.7 होना चाहिए, और अगर ये PNP है तो ये ऐसे होना चाहिए, तो यहाँ पे ये माइनस होगा तो ये वाला प्लस 0.7 होगा तो ये प्लस होना चाहिए। अगर रुकिए मैं आंसर चेक करके बताती हूँ, ठीक है। तो ये IB इंटू 100K इज इक्वल टू ये 9.3 हो गया, 9.3, तो IB इज इक्वल टू 9.3 बाय 100K हो जाएगा, ये हो गया 93 माइक्रो एम्पियर, राइट, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे। अब IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB होता है, राइट। तो बीटा IB में बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 93 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.65 मिली एम्पियर, राइट। अप्लाइंग KVL इन लूप 2, जब हम KVL में यहाँ पे आप कॉपी करें, मैं इधर निकाल लेती हूँ, when you write KVL in loop 2, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ये अभी PNP ही है ट्रांजिस्टर, तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ठीक है, तब वो लूप की इक्वेशन सही होगी। तो यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे वैल्यू 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे आप देखिए ये इधर से अगर जाएगी इक्वेशन तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस V आउटपुट एंड माइनस ICRC इक्वल टू 0। अगर हम इस तरह से करेंगे, या देखिए अगर यहाँ पे ऐसे लूप लगाएंगे तो ग्राउंड में जा रही है, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे इसने जो भी इक्वेशन लगाई है, या तो ये V आउटपुट है, V आउटपुट इज इक्वल टू ICRC, V आउटपुट इज अपॉन IC इज इक्वल टू RC, एंड V आउटपुट RC इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन IC, और ये वैल्यू कुछ 4.65 मिली एम्पियर है और ये 5 है, तो ये वैल्यू इसको 1.07 किलो होगा। यहाँ पे देखिए कुछ गलत है, इसको आपको PNP बोला है, PNP में ये जो रेजिस्टेंस PNP मतलब एमीटर बेस कलेक्टर, तो ये जो करंट है अगर ऐसे जाएगी तो यहाँ पे माइनस V आउटपुट एंड प्लस ICRC होना चाहिए, V माइनस V आउटपुट नहीं, आप ये इक्वेशन ही रखो, V आउटपुट माइनस ICRC इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। फॉर V आउटपुट यहाँ पे देखिए ये क्या है RC, यहाँ पे करंट जो है एक्चुअली एक मिनट, यहाँ पे इसमें सॉरी यहाँ पे जो करंट दिए IC दे, तो इसके क्रॉस ही तो V आउटपुट निकलेगा, तो यानी कि माइनस V आउटपुट, ठीक है, एंड माइनस ICRC इक्वल टू 0, तो V आउटपुट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज ICRC, तो ये माइनस तो नहीं होना चाहिए, V आउटपुट माइनस में तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस IC दिया है, तो आपको लेना पड़ेगा जब आप KVL, ये वोल्टेज तो इधर ही आएगा ना V आउटपुट, ठीक है। अगर ये वोल्टेज इधर है, जैसे इधर इस साइड है, तो यहाँ पे
आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। माइनस वी आउटपुट प्लस आई सी आर टी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है। तब वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस वी आउटपुट माइनस आई सी आर सी, तब वी आउटपुट इज इक्वल टू ये इक्वेशन बनेगी। थोड़ा सा इसमें आपको ना साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो मैंने आंसर निकाल दिया, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द एक्सप्रेशन ऑफ वी नॉट इज सी बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। मैं अगर मान लूँ ये V1 है, ये V5 है, मैं मान लूँ ये V2 है, तो ये V3 हो गया, राइट, ये V4 हो गया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, बाय वर्चुअल, वर्चुअल ग्राउंड का मतलब क्या होता है? बाय वर्चुअल ग्राउंड concept, the voltage, whatever the voltage is at the inverting terminal, the voltage at the output terminal is zero. Ideally there is no current inside the op amp. You know that I is equal to V by R, तो resistance high होता है, तो ideally तो कोई current zero होगा ideally, ठीक है। तो virtual ground में that means the input terminals are not connected to the ground, whatever the voltage at the inverting non-inverting terminal, they are both equal. तो यहाँ पे जो V5 equal to 0 है, V5 कहाँ पे दिया है, ये V5 0 है, ये V5 0 है, V4 0 है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, बाय अप्लाइंग नोडल एनालिसिस दैट V5, हम KCL लगाएंगे इसमें, बाय KCL एट नोड, ये वैल्यू हो जाएगी V5 माइनस V1 अपॉन R प्लस V5, ये V5 इधर आ गया, V5 माइनस V1 अपॉन R प्लस V5 माइनस V3 अपॉन 2R इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू V5 तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस V1 अपॉन R माइनस V3 अपॉन 2R इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ट्वाइस V1 एंड माइनस V3 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, अगर आप इसको देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी V3 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस V1, ठीक है। मैं दूसरा मार्क ले लेती हूँ। अब अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट V4, जब हम V4 पे लगाएंगे बाय KCL एट नोड V4, यहाँ पे देखिए मैं कॉपी, इधर जब हम लगाएंगे इस V4 में, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे V4 माइनस V2 अपॉन 2R प्लस V4, यहाँ पे क्या हो गया, V3 हो गया, V4 माइनस V3 अपॉन R प्लस V4 माइनस V0 अपॉन 4R, ठीक है। तो ये वैल्यू V4 तो आपका कितना है, V4 आपका जो V4 भी 0 ही होगा ना, ये जो V4 है, जब ये V5 0 था, V5 तो 0 था, ये V5 0 था, तो यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से आपका V4 भी 0 हो गया ना। यहाँ पे जो वोल्टेज था यहाँ पे, ये इसकी वजह से ये 0 हो गया, तो V4 तो 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पे आपका माइनस V2 अपॉन ट्वाइस R माइनस V3 अपॉन R माइनस V0 अपॉन 4R, तो V आउटपुट कितना हो जाएगा, माइनस 2V2 माइनस 4V3 माइनस V0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस V2 प्लस 4V3, तो V आउटपुट कितना हो जाएगा, यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी थी, माइनस V3 माइनस ट्वाइस V1, तो यहाँ पे आप V3 की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस ट्वाइस V2 प्लस 4 इंटू माइनस ट्वाइस V1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 8V1 माइनस ट्वाइस V2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8V1 माइनस ट्वाइस। फोर्थ इज द लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए हैं, यहाँ पे आपको V0 का एक्सप्रेशन निकालना था। आपको देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको दो जगह नोडल एनालिसिस लगाना है, इस नोड पे लगाना है, इस नोड पे लगाना है, ठीक है। एक नोड यहाँ पे है, एक यहाँ पे, राइट, एक दो, एक दो तीन 4 और 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।